हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकाना क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए यूपी पुलिस एंड यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ामों के बेस पे तैयार किए गए हैं, जो आपके एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम सबसे पहले हम देखते हैं कि किस आधार पर ये संख्या एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे दिया है 6 से यहाँ 12 हो गया है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे 2 का क्या किया है, गुणा कर दिया है। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर दिया। अब देखिए 12 से 9 में क्या किया है, यहाँ इन दोनों में -3 कर दिया। ठीक, अब देखिए 9 से 36 के बीच में जो है क्या किया है, 4 का गुणा कर दिया। 4 9 36 होता है। अब यहाँ एक दूसरे में फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना माइनस किया है, 5। देखिए यहाँ पे 2 का गुणा किया, यहाँ पे 4 का गुणा किया। यहाँ पे तब कितने का गुणा करेगा, यहाँ पे 6 का गुणा करेगा। तो जब 6 का गुणा करेगा तो इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 186 आएगा। ठीक, अब 186 आ गया। यहाँ पे 3 माइनस किया, यहाँ पे 5 माइनस किया, तो यहाँ पे 7 माइनस करेगा। तो 186 में हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 179, 179। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। देखिए ये संख्या दिया गया है, इन तीनों संख्याओं के मध्य जो संबंध है वे चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में वो संबंध वैसे ही दर्शाया गया होगा, तो वही आंसर होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या संबंध है, तीनों संख्याओं में क्या अंतर है, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखो ये तो किसी का वर्ग नहीं हो सकता, पहली बात तो अंतर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब में है तीनों संख्या, तो इसका मतलब माइनस किया है। तो देखो यहाँ पे 132 से 126 के बीच में -6 किया है। ठीक, देखिए 132 में 126 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। फिर 126 से 117 के बीच में जो है -9 किया है। 126 में 9 को माइनस करेंगे तो 117 आएगा। अब देखते हैं क्या यही बेस इन तीनों पर भी लागू होता है, तो ये देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे ये 124 है, ये 117 है। यहाँ पे माइनस कितना किया है, 124 में 17 कितना माइनस किया है, यहाँ पे 3 4 से 7, यहाँ पे -7 किया है। फिर 117 से 108 के बीच में कितना माइनस किया है, तो हो जाएगा तो 9 -9 किया है। तो यानी इस तरह के मिल रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे नहीं मिला। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 138 है 132, यहाँ पे -6 किया है, यहाँ पे -6 किया है। ये तो पहली यहाँ पे माइनस हुआ था, यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में 5 2 7 -7 किया है, नहीं मिला। अब ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। 122 में 117 माइनस किया है तो कितना, 3 2 5, यहाँ पे -5 किया है। अब यहाँ पे देखो ये ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो ऐसे ही नहीं होगा। 5 आ रहा है कहाँ, 6 में चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 118 111 के बीच में यहाँ -7 किया है। अब यहाँ पे 102 और 111 -9 किया है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई ऑप्शन तो मिला नहीं, चारों ऑप्शन सब अलग अलग आ रहे हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे इन दोनों में अंतर देखेंगे, क्योंकि कोई तो एक ऑप्शन सही होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि चारों ऑप्शन गलत हों। तो अब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 1 + 3 + 2, 3 2 5 1 6 इस तरह से दिया है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐड करेंगे 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो 7 8 9, 7 में एक ऐड करेंगे 8, 8 में एक ऐड करेंगे 9, यानी 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 6 2 8 1 9 आ रहा है। देखो 8 6 2 8 1 9, यानी 1 + 2 + 6 = 9। तो देखते हैं यहाँ भी वही संख्या लागू होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 4 4 2 6 6 1 7, ये तो आ गया।
अब इसमें देखते हैं 7 1 8 8 1 9 आ गया, 8 8 1 9 आ गया, यानी ये पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, यही इस पे लागू हो रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण में स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टार दिया गया है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह रखने पे समीकरण जो है 437 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ गुणा किया है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा, यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भाग, यहाँ भाग, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पहले ऑप्शन पे हम लोग रखे हैं। ठीक है, देखते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं इस पे। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 4 हो गया। ठीक, अब देखिए इस 46 का 12 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छक 48, 12 छक 72, 12 छक 72, 72 के 2 हो जाएगा, हासिल 7, 12 चौक 48, 48 और 7 55, यानी 552 हो जाएगा। ये यहाँ प्लस 4, ये इसमें 4 ऐड हो जाएगा। ठीक, अब माइनस, अब देखिए 96 और 23 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 119, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस 119। ठीक, अब 552 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 556। अब 556 में 119 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो जगह 16 से 9 गया 7, 4 में से गया 3 और 4 5 में से गया 4, 437, 437 लाना भी था, 437 आ गया हमारा, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है दोस्तों। ठीक, जब पहला ही ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप सब ऑप्शन को देख सकते हो। हो सकता है अलग बाई चांस आपका पहला ऑप्शन सही चला गया तो और अच्छा है, टाइम बच जाएगा। यदि पहला ऑप्शन गलत है तो दूसरा ऑप्शन फिर लगाइए, नहीं ये भी गलत है तो तीसरे पे लगाइए, चौथे पे लगाइए, चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन हम आपको ईकाना क्लासेस पे उपलब्ध कराते रहें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्न समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, कौन सा आप चिन्ह बदलेंगे कि आपका इतना 63 आना चाहिए, इतने बराबर। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले ऑप्शन को रखते हैं, यहाँ पे गुणा, यानी यहाँ पे भाग है तो पहले में रखेंगे तो ये जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ गुणा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 36 दूना 72, 36 दूना 72, अब यहाँ हो जाएगा, देखिए 13 का गुणा इसमें करेंगे या 48 का गुणा 13 में करेंगे तो माइनस में आएगा, अब माइनस में ये संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आया है, तो पहला तो गलत हो गया। अब रखते हैं दूसरे ऑप्शन को, तो दूसरे ऑप्शन को जब हम रखेंगे तो यहाँ पे भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा, भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा, यानी यहाँ पे गुणा होगा, अब गुणे की जगह पे क्या हो जाएगा, भाग, यहाँ पे हो जाएगा भाग। तो चलिए लगाते हैं इस ऑप्शन पे, तो हो जाएगा 36, यहाँ पे गुणा हो गया तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो संख्या बहुत अधिक आ जाएगी, ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे 63 ही लाना है। ठीक है, तो अब ये भी गलत हो जाएगा। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संख्या अधिक होगा तो यहाँ पे 63 आएगा ही नहीं, तो ये कटेगा नहीं, दो बड़ी संख्या है, यहाँ गुणा हो गया, जब गुणा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा रखते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इस सवाल को फिर से एक बार, 72 भागा 36 प्लस 12 गुणे 13 माइनस 48 बराबर 63, यही क्वेश्चन है ना। दूसरे पेन से लगाते हैं ना तो इसमें पता नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यानी भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग, यहाँ पे हो जाएगा भाग, भागे तो चिन्ह वही रहेंगे, तो 12 12 चौ 12 36, 12 36। अब देखिए यहाँ पे ये 12 36 हो गया। ठीक,
अब ये हो जाएगा 72 को मैं ऐसे ही लिख लेंगे 72। अब देखिए ये 13 3 39 हो जाएगा, 13 3 39, तो यहाँ प्लस है, प्लस 39, फिर इसके बाद -48। अब देखिए 72 में 39 को ऐड करेंगे तो होगा 111 -48। अब 111 में 48 को माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। देखिए 63 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। हमने पहले ऑप्शन को रखा, नहीं आंसर आया, दूसरे को रखा, नहीं आंसर आया, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। तो इस तरह आपका समय भी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए सॉल्व पूरा ना करें। क्वेश्चन को जिस तरह कहा उस तरह रख लीजिए, पहले अपने दिमाग में लगा लीजिए कि ये इतना हो रहा है तो कैसे आंसर आएगा, तो वैसे ही वो गलत हो गया। यदि आप उसे पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्किंग तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 6 लोग एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डब्लू उस यक्ष के बाईं ओर पड़ोस में है जो कि वाई के सामने बैठा है। यदि वी वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और वह ठीक यू के सामने है तो जेड की स्थिति क्या होगी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में तो आना ही आना है, एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही है। तो इसे ध्यान से देखिए, ये बोला कि 6 लोग केंद्र की ओर अभिमुख, यानी मुख जो है उनका केंद्र की ओर है। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बन गया। अब देखिए ये केंद्र है, सबका चेहरा इसी तरफ रहेगा। एक मान लीजिए एक को हम यहाँ पे बैठाएंगे, तो इसके सामने एक यहाँ बैठाएंगे, एक यहाँ बैठेगा तो एक इसके सामने यहाँ बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा तो एक यहाँ बैठेगा। 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को कहा गया है। ठीक, अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। डब्लू यक्ष के बाईं ओर बैठा है, यानी यहाँ पे मान लीजिए यक्ष बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है, यक्ष बैठा है, यहाँ पे यक्ष बैठा है। यक्ष जो है डब्लू यक्ष के बाईं तरफ, बाएं इधर जाएगा बाएं, इधर जाएगा दाएं, ये दाएं होगा, ये बाएं होगा। तो बोला बाएं की तरफ डब्लू बैठा है तो यहाँ पर हो जाएगा डब्लू। ठीक, ये तो आपका इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि वाई के सामने बैठा है। अब इसके सामने क्या बैठा है, यक्ष के सामने क्या है, वाई है, ये वाई के सामने बैठा है। ठीक, वाई के सामने, इतना तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यदि वी वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हो। अब देखिए वी बैठा है इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे, वाई के बाईं ओर। अब वाई के बाईं ओर देखो, वाई के बाईं ओर वी बैठा है, यानी इधर इस तरफ हो जाएगा दायां, इसका दाएं, और इस तरफ हो जाएगा बाएं। अब बाएं तरफ दूसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पे वी बैठा है। अब देखो फिर इसके बाद क्या कहता है, और वह ठीक यू के सामने है। इसके सामने कौन सा अक्षर है, यू। तो अब बचा क्या, एक ही स्थान बचा है ना, तो यहाँ पे हम जेड बच रहा है तो उसको जेड को यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब सब व्यवस्थित हो गए। अब कह रहा है जेड, तो जेड की स्थिति बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वी के बाईं ओर है, वी के दाईं ओर है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। यक्ष के सामने है, जेड जो है यक्ष के सामने नहीं डब्लू के सामने है, तो दूसरा ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तीसरा, वी के दाईं ओर है, वी यहाँ पे है, इसका दायां इस तरफ होगा तो हाँ इसके दाएं तरफ है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है करेक्ट होगा दोस्तों। तो इस तरह के हम क्वेश्चन इतने आसानी तरीके से एक स्टेप जो कह रहा है उस पे उसी तरह बैठाते जाइए, सवाल बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्लैडिएटर को इतना लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में स्किलफुल को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि ये जो संख्या दिया गया है ये किस आधार पे यहाँ पे बैठाया गया है, उसी आधार पे हम इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे टी का जो मान होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टी का मान होता है 20, आर का मान 18, ओ का 15, यल का 12, आई का 9, जी का 7, डी का 4, फिर 1 1 है। अब देखिए ये किस क्रम में लिखा गया है, पहले ये ध्यान से देखिए ये किस क्रम में है। तो यह जो है अवरोही क्रम में है दोस्तों, अवरोही क्रम में है। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि अवरोही क्रम में है। अब उसी आधार पे हम इसको बैठाएंगे। ठीक, देखिए यस जो है, यस का जो मान होता है वो होता है 19, यस का हो जाएगा 19, की का हो जाएगा 11, आई का 9, यल का 12, फिर 12, एफ का 6, यू का 21, यल का 12। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, 21, यू। तो यू सबसे पहले होगा तो जगह यू। उसके बाद देखिए 21 के बाद है 19, यानी यू के बाद आएगा यस। अब यस के बाद देखिए 19 के बाद क्या है 12, तो 12 कितनी बार है 3 बार, तो इसको 3 बार लिख लेंगे, यल यल यल, 3 बार हो गया। अब 12 के बाद क्या आएगा संख्या 11, 11 क्या है के, तो जगह के। अब 11 के बाद कौन सी संख्या है, 11 के बाद 9, 9 कौन सी संख्या है आई, 9 के बाद 6 यानी यफ है, तो जगह यफ। अब देखिए ये कौन सी संख्या मिल रही है ऑप्शन में, हम ऑप्शन में देखेंगे पहला संख्या तो नहीं मिला, दूसरा यहाँ पे 3 यल एक साथ में है, यहाँ पे 2 यल है, यल 1 यल बाद में है, ये भी नहीं मिला। तीसरा यू यस, यू यस, ये देखिए ये भी नहीं मिला। यानी कौन सी संख्या मिल रही है दोस्तों इसमें, देखिए यहाँ पे 1 यल और लिखना था, ऑप्शन में हम लिख नहीं पाए, जो है भूल गए होंगे। यही तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों, यू यस ट्रिपल यल के आई एफ, यू यस ट्रिपल यल के आई एफ, यही जो है तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हेक्टेयर का जो संबंध क्षेत्रफल से है वही संबंध पास्कल का होगा, किससे होगा वो संबंध, ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे हेक्टेयर को क्षेत्रफल में नापा जाता है, ठीक, तो इसका एक संबंध है दोनों का, ठीक, वही संबंध पास्कल का किससे होगा, तो धारिता तो होगा नहीं, सबसे पहली बात धारिता नहीं होगा, तापमान ये भी नहीं होगा, ऊर्जा ये भी नहीं होगा, दाब जो है दूसरा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा दोस्तों, दाब, पास्कल का जो दाब का मात्रक होता है पास्कल होता है, ये दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है निम्न नामों के क्रमिक अनुक्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए भौगोलिक स्थिति से। देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल, यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो कह रहा कि सबसे पहले क्या कह रहा है, भौगोलिक स्थिति में यानी भूगोल में, यानी मैप में जिस तरह भारत को दर्शाया गया है राज्यों को, उस आधार पे हमें इनमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं दक्षिण भारत जो है, तो दक्षिण भारत का जो मैप बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए मैप तो उतना से मुझे बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं मैप बनाने के लिए भारत का। देखिए ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है, तो जो दक्षिण भारत में जो पहले स्थान पे यहाँ पे आएगा, पहले यहाँ पे ये आएगा केरल, यहाँ पे ये हो जाएगा केरल, यानी केरल को दिया गया है किस स्थान पे 5 है, ये हो जाएगा 5वें स्थान पे, 5 हो गया ये। उसके बाद केरल के बाद आता है कर्नाटक, यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। अब कर्नाटक किस स्थान पे दिया गया है 3 पे, ये हो जाएगा 3। अब कर्नाटक के बाद आता है यहाँ पे गोवा, तो गोवा तो दिया नहीं गया तो इसको छोड़िए। गोवा के बाद यहाँ पे आता है महाराष्ट्र, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का कितना नंबर दिया है 1 नंबर, तो महाराष्ट्र हो जाएगा 1 नंबर। फिर महाराष्ट्र के ऊपर आता है गुजरात, यहाँ पे जो ये हिस्सा है ये आएगा गुजरात का, तो हो जाएगा गुजरात।
गुजरात का दिया है नंबर 2 पे। अब गुजरात के ऊपर आता है राजस्थान, यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान का दिया है, यानी गुजरात का दिया है 4, यहाँ 4 नंबर दिया है गुजरात का। गुजरात का 4 दिया है, राजस्थान का 2 नंबर। अब इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे ऊपर से व्यवस्थित किया गया कि नीचे से। तो ऊपर सबसे पहले 2 आएगा, 2 ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब नीचे से व्यवस्थित करते हुए गया है। तो सबसे पहले 5, फिर 3, यानी 5 हो जाएगा, फिर 5 के बाद 3, फिर 3, 3 के बाद 1, 1, उसके बाद 4, 4, उसके बाद 2, 2, उसके बाद 3, उसके बाद हाँ 2, बस यहीं तक है। अब देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं इसमें। 5, 3, 1, 4, 2, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन मिल गया तो यही करेक्ट होगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए युग्म की संख्याओं के बीच में है। यानी 2 संख्या यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें जो संबंध है वही संबंध इनका ऑप्शन में जो एक विकल्प सही होगा उसमें संबंध होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ 10.3 है, 10.3 दिया गया है, यहाँ पे 0.0103 कुछ नहीं किया गया है, इसमें 1000 से भाग दे दिया। जब 1000 से भाग देंगे 0.3 अंक इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे 1, 2, 3 अंक यहाँ पे आ गया, और कुछ नहीं किया है। अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या इसमें व्यवस्थित होता है। देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है, तो यहाँ पे 1000 से भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक इधर आएगा, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया, ये तो भी मिल रहा है ऑप्शन में। और आगे देखते हैं, इसमें 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देना है, 1000 से भाग देंगे तो 1, 2, 3, ये तो गलत हो गया। इसमें 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा, इसके बाद 3 ऑप्शन आना चाहिए, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा, ये भी सही लग रहा है। ठीक, इसमें देंगे 1000 से भाग, 1000 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 1, 2, 3, ये तो गलत हो गया। देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑप्शन ये मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे दिया है 0, 2, 0, 1000 से भाग देंगे 3 संख्या इधर आ जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया, ये तो सही है। एक ऑप्शन मिल रहा है तीसरा, यहाँ पे 1000 से भाग देंगे 3 संख्या इधर आ जाएगा, 1, 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा। नहीं, यहाँ पे पहले से है तो 3 संख्या आएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भी सही है ये भी सही है, तो कौन सा दोनों में कौन सा सही होगा ये हमको देखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव दिया गया था, 1 अंक बाकी था इधर, यहाँ पे 3 अंक आ गया, 1, 2, 3 यहाँ दशमलव लग गया। यहाँ पे किसी अंक पे दशमलव नहीं था तो 3 अंक आएगा, 1, 2, 3। लेकिन देखिए यहाँ पे ये 0 यहाँ पे था तो ये 20 0.20 था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक 0 लिखेंगे ना इसके बगल में यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 अंक पे हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कथन सभी टूल हार्डवेयर हैं, सभी हार्डवेयर मेटालिक हैं, निष्कर्ष दिया गया है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इसलिए जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है आपको अभी तक प्रैक्टिस 1 में रीजनिंग के, वे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी बेस पे क्वेश्चन आते भी हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन आपको इखाना क्लासेस पर उपलब्ध कराते रहें जो आपके एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है कि सभी टूल हार्डवेयर हैं, तो यहाँ पे हम टूल बनाएंगे। सबसे पहले ये मान लीजिए हो गया टूल, ठीक। अब कह रहा है सभी टूल हार्डवेयर है, तो सभी टूल
ये इसमें सभी आ जाएंगे। सभी टूल क्या है? हार्डवेयर है, इसे यस मानेंगे। अब कह रहा है निष्कर्ष। अब कह रहा है यहाँ पे सभी हार्डवेयर मेटालिक हैं, यानी सभी हार्डवेयर क्या होंगे? मेटालिक होंगे, यानी इसको हम मानेंगे यम। ठीक, अब देखिए ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष में कह रहा है सभी मेटालिक टूल हैं, यानी सभी जो मेटालिक हैं क्या है? टूल है। नहीं, ये हो जाएगा गलत। दूसरा क्या रहा है? सभी टूल मेटालिक हैं। सभी टूल क्या है? मेटालिक है, ये सही है। यानी इसका जो है केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।